नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज हरियाणा में। नजर डाल लेते हैं फटाफट खबरों पर। जिनकी महापंचायत में प्रस्ताव पास, सरकार तीनों कृषि कानून वापस ले। 26 जनवरी को गिरफ्तार लोगों को छोड़ा जाएगा। एमएसपी को कानूनी गारंटी के साथ स्वामिनाथन रिपोर्ट को लागू किया जाएगा। राकेश टिकैत ने कंडेला खेप के ऐतिहासिक चबूतरे पर जनसभा को संबोधित किया। टिकैत के संबोधन के दौरान महापंचायत का मंच गिरा, जिसे थोड़ी देर में के लिए हंगामा मचा, लेकिन टिकैत ने हालात को संभाल लिया। छह फरवरी के चक्का जाम को लेकर राकेश टिकैत ने कहा, दिल्ली एनसीआर के पास ऐसा कुछ नहीं होगा। किसान अपनी अपनी जगहों पर सड़क बंद करेंगे और प्रशासन को ज्ञापन सौंपेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमने सरकार को अक्टूबर तक का वक्त दिया है। अगर वो हमारी बात नहीं सुनते हैं तो पूरे देश में 40 लाख ट्रैक्टर्स के जरिए ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में ट्रैक्टर रैली की हिंसा की जांच की मांग वाली याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को सरकार के सामने प्रतिनिधित्व दर्ज करने की बात कही। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें उम्मीद है कि सरकार इस मामले में एक्शन ले रही है। ऐसे में हम इस मामले में दखल नहीं देना चाहते हैं। आप सरकार के सामने अपील कीजिए। कृषि कानूनों को लेकर राज्यसभा में फिर हंगामा हुआ। सभापति ने 3 सांसद संजय सिंह, सुशील गुप्ता और एनडी गुप्ता को संसद से बाहर जाने का नोटिस दिया। मार्शल बुलाकर तीनों सांसदों को बाहर भेजा गया। तीनों सांसद किसानों के मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। दिग्विजय सिंह ने राजद्रोह कानून के तहत दर्ज मामलों का मुद्दा सदन में उठाने के बाद किसानों के मुद्दे को लेकर हंगामा शुरू किया। सभापति वेंकैया नायडू ने संजय सिंह, सुशील गुप्ता और एनडी गुप्ता का नाम लेकर कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने की अपील की थी, जिसके बाद सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित कर दी गई थी। कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा ने किसान आंदोलन के मुद्दे को लेकर स्थगन की कार्यवाही स्थगित करने का नोटिस पेश किया था। बीएसपी, सीपीआई, टीएमसी, डीएमके, सीपीआईएम ने भी स्थगित प्रस्ताव रखा। राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू ने सदन के भीतर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने पर सांसदों को फटकार लगाई। कहा, यह सदन की कार्रवाई चलाने के नियमों का उल्लंघन है। गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की निकाली गई ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस की जांच जारी। दिल्ली पुलिस ने हिंसा को लेकर वांटेड आरोपियों के लिए अब इनाम की घोषणा की है। दिल्ली पुलिस ने पंजाबी एक्टर दीप सिंधु पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। दीप सिंधु के अलावा गुरजन सिंह भी 1 लाख रुपए के इनामी घोषित। दिल्ली पुलिस की ओर से जजबीर सिंह, बूटा सिंह, सुखदेव सिंह और इकबाल सिंह पर भी 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित। दीप सिंधु पर आरोप है कि उसने गणतंत्र दिवस के दिन प्रदर्शनकारियों को लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराने के लिए उकसाया। उसी दौरान लाल किले में हिंसा और तोड़फोड़ भी हुई। गणतंत्र दिवस के दिन हुई हिंसा के बाद से ही दीप सिंधु फरार है और दिल्ली पुलिस को उसकी तलाश है। इस सबके बीच दीप सिंधु लगातार फेसबुक पर अपने वीडियो पोस्ट करता नजर आ रहा है, जिसमें उसने सफाई दी है। किसानों के प्रदर्शन और कृषि कानूनों के साथ ही पास किए गए बिजली संशोधन एक्ट के खिलाफ बिजली कर्मचारियों ने फतेहाबाद बिजली घर में 1 दिन की हड़ताल की और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारी नारेबाजी करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे और यहां पक्का मोर्चा लगाए बैठे। किसान मजदूरों को अपना समर्थन दिया। बिजली कर्मचारी नेता ने कहा कि देश का अन्नदाता आज सड़कों पर है, हम उनके साथ हैं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रदर्शन स्थल से लापता किसानों की तलाश में मदद दिल्ली सरकार करेगी, जरूरत हुई तो उपराज्यपाल से बात करेगी। चरखी दादरी में फोगाट खाप की सर्वजातीय पंचायत में खाप प्रधान बलवंत सिंह फोगाट के ऐलान पर गांव समसपुर में बीजेपी और जेजेपी नेताओं का बहिष्कार किया। गांव समसपुर के किसानों ने गांव में रोड पर फ्लैक्स बोर्ड लगाए जिस पर लिखा हुआ था कि बीजेपी और जेजेपी के सत्ताधारी नेताओं का गांव में आना निषेध है, नेताओं को गांव में एंट्री नहीं दी जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर इशारों में निशाना साधा। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक लिस्ट जारी की जिसमें लिखा कि सारे तानाशाह का नाम एम से ही क्यों शुरू होता है। विदेश मंत्रालय ने किसानों के प्रदर्शन पर कुछ विदेशियों की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारतीय संसद ने पूर्ण चर्चा और बहस के बाद सुधारवादी कृषि कानून पारित किया। पॉप स्टार रिहाना के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भतीजी ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को अपना समर्थन दिया। ट्वीट कर लिखा, दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला लोकतंत्र खतरे में। कमला हैरिस की भतीजी ने कैपिटल हिल में हुई हिंसा और भारत में हो रहे किसान आंदोलन को जोड़ते हुए कई ट्वीट करते हुए लिखा कि हमें भारत में आंदोलनरत किसानों के खिलाफ सुरक्षा बलों की हिंसा और इंटरनेट बंद किए जाने को लेकर आक्रोशित होना चाहिए। अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना ने किसानों के आंदोलन को लेकर अपना समर्थन जताया। रिहाना ने ट्वीट कर एक न्यूज शेयर की जिसमें किसान आंदोलन की वजह से प्रभावित इंटरनेट सेवा का जिक्र किया। जब रिहाना को भारत में चल रहे किसानों के आंदोलन के बारे में पता चला तो वे भी चुप नहीं रही। रिहाना ने खबर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। रिहाना का ट्वीट देखने के बाद कंगना रनौत भड़क पटी और उन्होंने ट्वीट कर लिखा, इस बारे में कोई भी बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये किसान नहीं है बल्कि आतंकवादी हैं जो भारत को बांटना चाह रहे हैं। कर्मचारियों ने इस मौके पर किसान आंदोलन में शहीद गांव समेन के किसान शमशेर को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। कहा कि सरकार 3 कृषि कानूनों को तुरंत प्रभाव से वापस ले और कृषि कानूनों पर सबके साथ पूरा देश राहत मिलेगी। सिरसा में बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने 1 दिन की सांकेतिक हड़ताल की। बिजली बोर्ड के बाहर धरना देकर रोष जताया। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। रादौर के हफेड परिसर में लाखों रुपए की लागत से लगाए गए हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट में एक बार फिर रौनक लौट आई है। जल्द ही प्लांट में नई आधुनिक मशीनरी लगाई जाएगी और प्लांट की इमारत को भी ठीक किया जाएगा। हफेड परिसर में लगाए गए प्लांट पिछले करीब 5 वर्षों के बाद बंद हुआ था जिससे प्लांट की मशीनरी भी धूल फांक रही थी, लेकिन पूर्व मंत्री कर्णदेव काम्बोज के प्रयासों से प्लांट को आधुनिक रूप देकर शुरू कर दिया गया है। पूर्व मंत्री कर्णदेव काम्बोज ने बताया कि लाखों रुपए की लागत से तैयार हुए हल्दी प्लांट से किसानों को पूरा फायदा मिलेगा। प्लांट के शुरू होने से किसान भी अपने फसल चक्र को मेंटेन कर पाएंगे। हल्दी की फसल लगातार अपनी कमाई को भी बढ़ाने का काम किसान करेंगे। सोनीपत जीआरपी पुलिस ने रोहतक रोड फ्लाईओवर के नीचे से भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद करने में सफलता हासिल की। जीआरपी पुलिस ने फ्लाईओवर के नीचे से 7 राइफल और 264
जिंदा कारतूस बरामद किए। जीआरपी पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रोहतक फ्लाईओवर के नीचे अवैध हथियारों का जखीरा संदिग्ध हालात में पड़ा है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और वहां पर जांच की। कुरुक्षेत्र के सलारपुर रोड पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई। वारदात के बाद भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची। सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस और गोली चलने के बाद सभी युवक मौके से फरार नजर आए। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने 7 राउंड फायरिंग की। बल्लभगढ़ तिगांव रोड पर जला शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान शिव कॉलोनी निवासी सागर के रूप में हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान अस्पताल भिजवाया। पुलिस जांच कर रही है कि आखिर मृतक की मौत कैसे हुई और शव को किसने जलाया। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2021 का बेंगलुरु में आगाज हुआ। इस एयर शो में लोग घर बैठे शामिल हुए। कोरोना की वजह से पहली बार वर्चुअल एंट्री की व्यवस्था की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एरो इंडिया का उद्घाटन किया। इसके बाद फ्लाइंग ब्लास्ट हुआ, जिसमें देश की स्वदेशी एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स ने हिस्सा लिया। छात्रों को स्कूल में मेडिकल फिटनेस के बाद प्रवेश किए जाने के आदेश दिए गए। बाद सड़कों की संख्या में छात्रा सोना नागरिक अस्पताल में चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनके फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं बनाए जा रहे हैं। छात्रों का कहना है कि कोरोना टेस्ट किट नहीं होने के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मामले को लेकर शिक्षा अधिकारी और स्वास्थ्य अधिकारी चुप्पी साधे नजर आ रहे हैं। नारनौंद में जामिनी खेड़ा निवासी और बीएसएफ में हेड कांस्टेबल सतीश कुमार जम्मू कश्मीर में बर्फीले तूफान में फंसने के कारण शहीद हो गए। उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव लाया गया और राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। 47 वर्षीय सतीश 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करके बीएसएफ में भर्ती हुए थे। उन्होंने बचपन से ही सोचा था कि वे सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करें। कुरुक्षेत्र में ट्रैफिक एसएचओ ने चेकिंग अभियान चलाया और कहा कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शहर में चेकिंग अभियान चलाया जाएगा और जिन लोगों ने सड़कों पर अतिक्रमण किया हुआ है उसे हटाया जाएगा। ट्रैफिक एसएचओ ने बताया कि जो लोग कोविड-19 के नियमों की पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, उनका चालान किया जाएगा। पानीपत में शोरूम में आग लग गई, जिसमें 15 करोड़ का सामान जलकर खाक हो गया। 50 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बुझाया गया। आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। रात 2 बजे अचानक से शोरूम में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भयानक रूप ले लिया। टोहाना में ट्रैक्टर को डोली बनाकर गांव दीवाना का युवक अपनी दुल्हन को घर लाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दूल्हा शादी के कुछ दिन पहले दिल्ली में किसान आंदोलन में भाग लेकर घर आया था, जिसके बाद उसने इच्छा जताई कि शादी समारोह की रस्में निभाकर दुल्हन को किसान झंडी अपने ट्रैक्टर में विदा करवा के लेके आया। दोनों पक्षों में सहमति के बाद दुल्हन के घर से किसानों के झंडों, फूलों से सजे ट्रैक्टरों के काफिले और बैंड बाजे के साथ डोली रवाना हुई। परिजनों ने युवक की इस पहल को सराहनीय बताया। पंचकुला में सेक्टर 6 और 7 की सड़क के सौंदर्यीकरण के काम का हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने उद्घाटन किया। कहा कि नगर निगम चुनावों से पहले पंचकुला की जनता से वादा किया था कि पंचकुला को साफ सुथरा बनाया जाएगा। इस मौके पर नगर निगम मेयर कुलभूषण गोयल, नगर निगम के अधिकारी, पूर्व पार्षद सीबी गोयल सहित इलाके के लोग भी मौजूद रहे। नूह के पीपाका गांव के बालगृह से नाबालिग किशोरी के गायब हो जाने के बाद मामला
एसडीएम ने बालगृह का दौरा किया। एसडीएम ने निरीक्षण के बाद बालगृह प्रबंधन को खामियों को लेकर निर्देश दिए। 1 महीने से बालगृह में रह रही नाबालिग किशोरी 1 फरवरी को बालगृह परिसर से संदिग्ध हालत में लापता हो गई थी, जिसके बाद तावड़ू थाने में बालगृह इंचार्ज की शिकायत कर मुकदमा दर्ज किया गया था। यातायात माह के तहत हिसार रोड पर बस स्टैंड में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि यातायात थाना प्रभारी बहादुर सिंह ने शिरकत की। इस मौके पर बस चालकों का प्रशिक्षण ले रहे छात्रों को थाना प्रभारी ने नियमों का पालन का पाठ पढ़ाने को लेकर कहा और कार्यक्रम के दौरान कर्मचारियों की नियम पालन को लेकर शपथ भी दिलाई गई। कुरुक्षेत्र में दबंगों ने जेल से बाहर आए शख्स पर 7 से 8 राउंड फायरिंग दागी। शख्स की मौके पर ही मौत, वारदात सीसीटीवी में कैद।